ठीक है। लूपबैक एड्रेस होता है इसका मतलब। और इसका जो आईपी एड्रेस होता है वो होता है 127.0.0.1। इसको हम लोग लोकल होस्ट भी बोलते हैं। और इसको लिखने के और भी अलग अलग तरीके होते हैं। फिलहाल में एक चीज का आप ध्यान रखिए कि हमारे पास एक और इंटरफेस है, उस इंटरफेस का नाम है लूपबैक एड्रेस या फिर लोकल होस्ट। उसका जो आईपी एड्रेस है वो है 127.0.0.1, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। अब ये जो होता है 127.0.0.1, ये हमारे पास होता क्यों है ये समझते हैं। ये होता है गाइस किसी भी सर्विस को होस्ट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप एक डेवलपर हो, आप एक वेबसाइट बना रहे हो। ठीक है। तो आपको चेक भी तो करना पड़ेगा ना वेबसाइट किस तरीके से बन रही है। तो जब तक आप होस्ट नहीं करोगे पता कैसे चलेगा। ठीक है। या आप कोई भी सर्विस रन करा रहे हो तो पता कैसे चलेगा कि उस चीजें काम कर। तो देखो वो होता क्या है, हमारे इस आईपी एड्रेस पे होस्ट होता है 127.0.0.1। ठीक है। अभी तक समझ नहीं आ रहा है तो और अच्छे समझ में आ जाएगा जब एक बार हम इस बारे में होस्ट करेंगे। ये हाइड पे क्लिक करो एक बार। और अब एक डायरेक्टरी होती है जहां पर हमारी वेबसाइट का कंटेंट रखा होता है। ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, उस डायरेक्टरी में नहीं जाते, पहले तो ब्राउजर ओपन करते हैं। फाइल। ठीक है। अब देखो, अगर ये एक सर्वर है, ठीक है, अगर काली मशीन एक सर्वर है, एक वेबसाइट को होस्ट कर रहा है या किसी सर्विस को होस्ट कर रहा है, तो वो किस पे होस्ट करेगा, वो होस्ट करेगा अपने लोकल होस्ट पे, यानी कि 127.0.0.1 पे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, लोकल होस्ट लिख के, लोकल होस्ट लिखो यूआरएल बार में और एंटर करते हैं। तो देखो अनेबल टू कनेक्ट, ऐसा क्यों हुआ। इसने क्या किया, इसने हमारे लोकल होस्ट इंटरफेस 127.0.0.1 पे पोर्ट नंबर 80 एक्सेस करने की कोशिश करी, और उसको वहां पे कोई भी सर्विस नहीं मिली, क्योंकि हमने तो कोई सर्विस चालू करी नहीं है वेब सर्वर से रिलेटेड। तो इसको यहाँ वेबसाइट नहीं मिली। ठीक है, मतलब वेब सर्विस चालू फिर को एक्सेसिबल नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, पीछे आ जाओ टर्मिनल पे। अब यहाँ पे आ जाओ वार www.html में cd स्पेस स्लैश वार www स्लैश html। अब ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लिनक्स में, एंटर प्रेस करो। अब देखो जो हमारे सर्वर्स होते हैं मोस्टली लिनक्स के ही होते हैं। ठीक है। तो जब भी कोई लिनक्स सर्वर पे वेबसाइट होस्ट होगी, तो वो कहाँ पर बेसिकली वो जो कंटेंट है वेबसाइट का वो कहाँ रखा जाता है, वो इस लोकेशन में रखा जाता है, वार के अंदर www, उसके अंदर html नाम की डायरेक्टरी, यहाँ पर कंटेंट रखा जाता है। ठीक है। तो आपका जो होम पेज होगा वो भी यहीं पे होगा, कॉन्टेक्ट पेज होगा वो भी यहीं पे होगा, जितने भी पेजेस इमेजेस जो भी आप चाहते हो कि सामने वाला एक्सेस कर पाए वो सब यहीं पे होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे आप एलएस करो, तो यहाँ पर देखो हमें पहले से दो पेज देखने को मिल रहे हैं, एक इंडेक्स एनजीएक्स डेबियन एचटीएमएल और एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है ये क्या है, हमारा होम पेज है। जो होम पेज होता है इसको हम इंडेक्स पेज बोलते हैं। ठीक है। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। और इसके अंदर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अपाचे टू डेबियन डिफॉल्ट पेज। यहाँ पे एचटीएमएल की कोडिंग है, क्लोज कर दो इसे। ठीक है। लेकिन पेज दिख क्यों नहीं रहा था, पेज तो प्रेजेंट है, दिख क्यों नहीं रहा था, क्योंकि जो वेब सर्विस है वो बंद है। और कौन सी सर्विस होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर वेब सर्विस, अपाचे। ठीक है। तो अपाचे सर्विस को हमें ऑन करना पड़ेगा, तब जाके अपाचे वेब सर्विस ऑन होगी और ये वेबसाइट देखने को मिलेगी हमें। ठीक है। तो लिखो सर्विस स्पेस अपाचे टू, अपाचे टू स्पेस स्टार्ट, एंटर करते हैं। ओके, कोई भी एरर नहीं आई, मतलब सर्विस स्टार्ट हो गई है। हम अगर स्टेटस लगा के चेक करें तो स्टेटस भी दिखेगा। अब करते हैं ब्राउजर में वापस आते हैं और वापस से लोकल होस्ट सर्च करते हैं। वापस सर्च करो एच टी टी पी, एक न्यू टैब में ओपन कर लो। हाँ ठीक है, ठीक है, कर लो कर लो कर लो।
आ गया। ठीक है। तो वो जो HTML का कोड था, वो बेसिकली हमें क्या हो रहा है यहाँ पे ब्राउजर पे रेंडर होकर देखने को मिल रहा है, यही था उसका हेडिंग, अपाचे टू डेबियन डिफॉल्ट पेज। राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इस पेज की कोडिंग में चेंजेस करके देखते हैं और देखते हैं कि चेंज होता है या नहीं होता है। तो पीछे आ जाते हैं, इसको नैनो में वापस ओपन करते हैं और इस पूरे कोड को हटा दें। अच्छा, एक काम करो, Ctrl X करके एग्जिट कर लो और इसे gedit में ओपन करो। इंस्टॉल कर लो gedit पहले, apt इंस्टॉल gedit। ओके, अब लिखो gedit index.html, Ctrl A करना, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा और बैक स्पेस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे खुद का HTML का कोड लिखेंगे। राइट। तो अब देखो, HTML बहुत ही सिंपल होता है लिखना, समझ लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, HTML का ओपनिंग टैग बनाना होता है और फिर हम HTML का क्लोजिंग टैग बनाएंगे। ठीक है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में बस इतना फर्क होता है कि एक फॉरवर्ड स्लैश आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ। ठीक है, HTML टैग बन गया, इसके बाद हमें बनाना है इसके अंदर बॉडी टैग। इसको कैसा भी लिख सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि हम ऐसा मतलब पूरा अलाइनमेंट करके लिखें। ठीक है, वो रीड कर लेता है बॉडी। ठीक है। अब बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, बॉडी के अंदर हमें लगाना है H1 टैग। और यहाँ पे लिखते हैं H1 टैग को क्लोज कर दो और दोनों के बीच में अपनी हेडिंग लिख दो, जो भी है, माई साइट, माई वेबसाइट, फर्स्ट वेबसाइट, समथिंग लाइक दैट। ओके, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे बेसिकली, इस कोड को देखो तो सिंपल सा कोड है जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि वेब पेज में एक H1 हेडिंग में हमें देखने को मिलना चाहिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। तो हमने बोला ठीक है, सेव कर देते हैं इसे। पहले सेव करो, सेव करो, देखो ऊपर सेव का बटन है, और क्लोज करो। कैशे मेमोरी की वजह से हो रहा होगा, न्यू टैब में ओपन कर लो। Yes। नहीं हुआ अभी भी। ये सही है, इसे क्लोज करो, वापस आ जाओ ब्राउजर पे। ठीक है, यहाँ पे लिखो http://127, यस, 0.0.1। देखो विजिट आ गया, हो गया। एक्सेसिबल है, लोकल होस्ट लिखो तो भी आ जाएगा। कैश मेमोरी की वजह से हो रहा है, ब्राउजर में कैश मेमोरी होती है। ठीक है। तो ये कैश मेमोरी की वजह से ले रहा है, इसको वापस से रिलोड कर सकते हो आप, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। तो ये हमारा वही पेज है, इंडेक्स, ये देखो हो गया सही। ठीक है। तो ये हमारा वही पेज है जो कि हमने बनाया था, जिसका नाम था index.html, ये हमारा होम पेज था। तो देखो होता क्या है, जब भी सर्वर में सर्वर को आप एक्सेस करोगे, वेब सर्वर को आप एक्सेस करोगे, तो वहाँ पे बहुत सारे पेजेस होंगे। एक होगा होम पेज,
ठीक है, जो कि तो होम पेज कैसे पता चलता है हमारे सर्वर को? तो उस जो सर्वर पे जो होम पेज होता है उसका नाम हमेशा रखा जाता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जिससे कि सर्वर रीड करके पता कर पाए हाँ ये होम पेज है। डायरेक्टली अगर मुझे जब भी कोई वेबसाइट पे आएगा तो मुझे ये पेज दिखाना है। अब उसके अलावा बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, कॉन्टेक्ट पेज हो सकते हैं, अबाउट पेज हो सकते हैं, सर्विसेज का पेज हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कुछ और पेज भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, इधर जाओ टर्मिनल पे और यहाँ पे कुछ फाइल्स क्रिएट कर लो, एच टी एम एल फाइल्स अगेन। आप कॉपी कर लो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को। नहीं नहीं नहीं, हटा दो इसे। लिखो जी एडिट, लिखो जी एडिट स्पेस अबाउट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, हमने जो एच टी एम एल का कोड लिखा था सेम लिख दो और यहाँ पे अबाउट पेज लिख देना। देखो हमें डेवलपमेंट नहीं करना है, लेकिन एक वेबसाइट किस तरीके से काम करती है हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको इतना बेसिक्स वगैरह आपको करने पड़ेंगे और बहुत सिंपल है ये। ठीक है, अबाउट पेज। ठीक है, ये हो गया, हमारा अबाउट पेज भी बन गया। कोड कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, सेव कर दो, क्लोज कर दो और सर्विसेज पेज बनाओ और वहां पे कोड को पेस्ट कर देना। ठीक है, एडिट करो, एडिट करना था। ठीक है, तो दो तीन हमने यहाँ सिंपल पेज बना दिए। अब देखो एक वेबसाइट में ना डायरेक्टरीज भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टरी बना दो, कुछ एक इमेज नाम की डायरेक्टरी बना दो। और डायरेक्टरी बनाओ, इमेज नाम की बना दो। ठीक है, फाइन। अब एक काम करो, ये जो डायरेक्टरीज है ना इनके अंदर कुछ डेटा डाल दो। कोई इमेज डाउनलोड करके डाल दो, कुछ वीडियोस डाउनलोड करके डाल दो, या फिर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके डाल दो। ब्राउज़र से इमेज डाउनलोड करके डाल लो। ना कुछ बताना है वहां पर, इसलिए इम्पोर्टेंट। साइबर सिक्योरिटी सर्च कर लो, इमेज डाउनलोड कर लो।
ठीक है, हो गया डाउनलोड। इस डायरेक्टरी में मूव कर लो, मूव कर लेना, कॉपी कर लो। स्लैश var www html स्लैश। ठीक है, दूसरी इमेज को मूव कर लो। var www html। ठीक है, अब हमारे ब्राउज़र पे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लोकल होस्ट पे क्या था, जब हम लोकल होस्ट पे एक्सेस कर रहे थे, तो लोकल होस्ट पे हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज था। ठीक है, अब यूआरएल पे ध्यान देना। आप यूआरएल पे क्या होता है, पाथ एड्रेस होता है वो, जो कि हमें चेंज करते हैं तो उस हिसाब से चीजें होती है। तो अब मान लो मुझे एक्सेस करना है सर्विसेज पेज, तो मैं क्या करूंगा, स्लैश सर्विसेज डॉट एच टी एम एल लिखूंगा। ठीक है, तो सर्विसेज पेज आ गया। सिमिलरली अगर मेरे को अबाउट पेज एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, स्लैश अबाउट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अबाउट पेज एक्सेस हो गया। अब यहाँ पर कोई डायरेक्टरीज भी थी। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टरी का पाथ दूं, तो वो डायरेक्टरी मुझे दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखो, ये इस इमेज नाम की डायरेक्टरी के अंदर कुछ फाइल्स रखी हुई है, तो ये हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, और दिख भी रहा है कि सर अपाचे का वर्जन 2.4.64 डेबियन सर्वर चल रहा है, लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 80 पे ये सर्विसेज, वेब सर्विस दी जा रही है। ठीक है, अगर हम इमेज पे क्लिक करें, तो हम इमेज को एक्सेस कर पाएंगे, और जैसा आप देखोगे कि यूआरएल में वो पाथ ऐड होके आ जाएगा। ठीक है, तो इमेज के आगे में आप इमेज पे क्लिक करो, तो इमेज का जो नाम रहेगा वो देखो आगे पाथ में, यूआरएल में देखो, यूआरएल में ऐड होके आया है नाम। किस तरीके से नाम आया, देखो इमेज के बाद इमेज डायरेक्टरी के अंदर क्या था, ये इमेज डायरेक्टरी के अंदर इमेज थी, और उस इमेज का नाम क्या था, उस इमेज का नाम था इमेज वन डॉट जेपीईजी। तो वो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इमेजेस है वो इमेज के अंदर है, तो मुझे उसका जो नाम रहेगा वो उसके बाद में देना रहेगा। क्या इतना समझ में आया? अगर मैं पाथ को रिमूव करते जाऊं लास्ट लास्ट का, तो मैं बैक आते जाऊंगा, लेकिन मैं किसी भी तरीके से var www html के बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, अगर मैं पूरा पाथ हटा दूं, तो मुझे इंडेक्स पेज एक्सेस होगा, और मैं उससे ज्यादा बाहर नहीं जा सकता। HTML डायरेक्टरी के बाहर की चीजें मैं एक्सेस नहीं कर सकता। जो भी HTML के अंदर है, मैं उतना ही एक्सेस कर सकता हूँ। क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास अच्छा, एक जैसे सर हाँ डायरेक्टरीज को हाइड करना हो, तो जैसे डायरेक्टरी हाइड करना हो, जैसे पूरी डायरेक्टरी शो हो रही है। हाँ, उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी अलग से।
ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन करना हमारा अभी काम नहीं है। हाँ, आगे भी चल के हमारा काम नहीं रहेगा। हमारा काम रहता है, चलो अच्छा एक चीज़ और इससे याद आई मुझे कि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर में, इंडेक्स ऑफ, है ना? इंडेक्स ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा बुक के अंदर होता है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, जो भी चीजें होती है पूरी लिस्टेड होती है। तो यहाँ पर भी देखो क्या बोल रहा है कि इंडेक्स है, किसका इंडेक्स है? स्लैश इमेज का। ठीक है, यानी कि जो इमेज नाम की डायरेक्टरी है उसके अंदर का पूरा इंडेक्स दिखा रहा है। और हमें कोई भी अगर चीज एक्सेस करनी है तो हमारे पास उसका पूरा पाथ होना चाहिए, पूरा एड्रेस होना चाहिए, यानी कि पूरा यूआरएल होना चाहिए। ठीक है, अगर पूरा यूआरएल नहीं है तो हम एक्सेस नहीं कर सकते। और यहाँ पर देखो ये इंडेक्स ऑफ एक ऐसी एक वल्नरेबिलिटी होती है एप्लीकेशन में, डायरेक्टरी लिफ्टिंग भी बोलते हैं इसको हम, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें कंटेंट पूरा दिखने लग जाता है और हमें उसके पाथ की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब देखो पाथ तो हमें उसको बस क्लिक करना है, पाथ मिल जाएगा, ये फॉर नो। जैसे इमेज पे क्लिक करूंगा मैं तो मेरे को पाथ मिल जाएगा, उसका डायरेक्टली मिल गया, सभी चीजें लिस्टेड है यहाँ पे। तो ये इस तरीके से ना एक सर्वर पे लिस्टेड नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँ इस तरीके से तो यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए, या नॉट नॉट अलाउड, फॉरबिडन, जैसा भी होना चाहिए, लेकिन दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे। तो ये चीज एक गड़बड़ है जो कि दिख रही है। ठीक है, बट ये समझने के लिए सही था अभी। अब हम एक काम करते हैं। पर यहाँ पेरेंट डायरेक्टरी क्यों लिखा हुआ है? पेरेंट डायरेक्टरी पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, आपको पिछली डायरेक्टरी पे लेके जाएगा, यानी कि आप बैक आ जाओगे। तो देखो हम बैक आ गए इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे, है ना? बैक जाने के लिए लिखा होता है, वो बैक बटन है पेरेंट डायरेक्टरी। अब अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चीज की और जरूरत पड़ेगी। एक डिवाइस की और जरूरत पड़ती है हमको। पैरट वगैरह कुछ सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करिएगा, आप लोग आपके डिवाइस में पैराटोस इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मैं बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करते हैं। वेब ब्राउजर ओपन कर लो। ये सर डायरेक्टरी लिस्टिंग वल्नरेबिलिटी क्यों है? इसमें तो वही एसेट्स हो रहे हैं ना जो हम नॉर्मल यूजर्स को दिखाना चाहते हैं। नहीं, ये देखो, हम नॉर्मल यूजर्स को ये चीज एक्सेसिबल कराना चाहते हैं, लेकिन हम उनका पाथ नहीं दिखाना, डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। वो आगे चल के क्लियर हो जाएगा, दिक्कत मत लो, अभी हम वल्नरेबिलिटी के बारे में नहीं पढ़ रहे। अभी तो पहले हम लेफ्ट सेटअप वगैरह सही से कर लेते हैं ताकि चीज हम समझ पाए जिसके लिए आए हैं यहाँ पे। मेन ब्राउजर पे आ जाओ। मेन ब्राउजर पे, मेन वाले विंडोज के। ठीक है, न्यू टैब ओपन करो और यहाँ पे लिखो पैराट ओएस डाउनलोड। पैराट ओएस डाउनलोड, डाउनलोड बटन पे क्लिक करो। ठीक है, नीचे आ जाओ। स्क्रॉल डाउन। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करो वर्चुअल। स्क्रॉल अप, वर्चुअल, हाँ। इसमें सिक्योरिटी, MD64। ठीक है, और यहाँ पर ये डाउनलोड बटन है ना, उसके आगे में एरो बना हुआ है, उस एरो पे क्लिक करो पहले तो। यहाँ पे VMware प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, VMware के लिए हम पैराटोस डाउनलोड कर रहे हैं। आपको क्या करना है, ये देखो, आप VMware की फाइल है तो इसको आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो और पैराटोस आपका चलने लगेगा। आईडी पासवर्ड यही लिखा हुआ है, देख रहे हो, पैरट पैरट लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, पैराटोस को सेटअप करना है बेसिकली। और उसके बाद पैरट को भी एक आईपी एड्रेस असाइन होगा। हमें क्या करना है, हमें दूसरे मशीन से, यानी कि पैरट मशीन से काली की जो सर्विसेज है उसको एक्सेस करना है। तो कैसे एक्सेस करेंगे, लोकल होस्ट की जगह पे काली मशीन का आईपी एड्रेस लिख देंगे। हमें पता है डिवाइसेस आईपी एड्रेस की हेल्प से बात करते हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, काली पैरट ओएस पे जाएंगे, ब्राउजर ओपन करेंगे और वहां पर लोकल होस्ट की जगह लिखेंगे काली मशीन का आईपी जो भी रहेगा। ठीक है, और उसके बाद हम फिर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे किसे, वेब सर्विस को। क्या इतना क्लियर हुआ?
यस सर। मेरे भाई समझ में आ रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रही? अगर कोई भी ऐसी चीज है जो समझ नहीं आ रही तो आप पूछ लीजिए, ताकि मैं उसको क्लियर करा पाऊँ। ठीक है, बाकी लोग का मत सोचिए। हो जाएगा ये टास्क। एक क्रॉन्टेप वाला टास्क है, और ये दूसरा ये टास्क है, बस एक्सेस करके देखना है आपको पैराटोस से। सेम चीज करोगे, आईपी एड्रेस काली मशीन का डाल देना, IF कॉन्फ़िग करके काली का आईपी चेक करना, वो वाला यूआरएल बार में लोकल होस्ट की जगह लगाना। ठीक है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अब जो हमारी वेबसाइट है उसको हम डार्क वेब पे कैसे भेज पाएंगे, और डार्क वेब वगैरह किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं वो चेक करेंगे। ओके।